हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 24वां अध्याय का पाठ है, चतुर्विंशः सर्गा। इसमें राम जी से लड़ने के लिए खर 14,000 सैनिक को लेके आता है और तब लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं कि सीता जी को आप गुफा में लेके चले जाइएगा, मैं अकेले युद्ध करूंगा। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। आश्रम प्रति आते तू खरे खर पराक्रमे तने वे तपातिकान रामा सभ्राता ददर्शा। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब भाई श्री राम ने उन्हें उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। तान उत्पातान महाघोरान रामो दृष्ट्वा वातर्वशा प्रजानामितान दृष्ट्वा वाक्यम लक्ष्मण अब्रवीत। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले महाभयंकर उत्पात को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत आमर्ष से भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। इमां पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणी समुत्थान महोत्पतान सहृतु सर्वरक्षसान। महाभाव, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अमी रुधिरा धारास्तु विसर्जन्ते खरस्वाना व्योम संघा निर्वन्ते परुषा गर्दभारूढ़ाः। आकाश में जो गधे के समान धूसर बरवाने बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। साधु मासा सरा सर्वे मम युद्धाभिनंदिता रुक्मी पृष्ठानि चापानि विचेष्टते विचक्षणा। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पात बस उठने वाले धूमल से संबंध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं तथा इनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मड़ा हुआ है। वे मेरे धनुष की प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यादृशायि कुंजन्ते पक्षिणो वनचारिणो अग्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितश्च। यहाँ जैसे जैसे वनचर पक्षी बोल रहे हैं उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचना कर रहे हैं। संप्रहारस्तु सुमहाना भविष्यन्ति न संशया आयामाख्याति में बाहु स्फुरणमानो मुहुर्मुहुः। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। सनिकर्षे तु नासुराजयं शत्रु पराजयं
सुप्ररम च प्रसन्ना च तत्प्रक्तमी लक्ष्यते। सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारे विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांति में प्रसन्न दिखाई दे रहा है। उद्दातानाना युद्धार्थमेषा भवति लक्ष्मणा निष्प्रभम वदनम तेषां भयत्यासु परिचया। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुंह उदास हो जाता है, उनकी वायु नष्ट हो जाती है। रक्षसां नर्ददां घोरासु यतं महाध्वनि आहताना च भेरिणान् राक्षसे क्रूर कर्म भी। गरजते हुए राक्षसों का घोर नाश सुनाई देता है और कुरुकर्मा राक्षस द्वारा बजाई गई भेरियों की यह भयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अनागता विधानम तु कर्तव्यम शुभमिच्छिताम आपदम संकमानेन पुरुषेण विपस्थिता। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से उसे बचने का उपाय कर ले। तस्मात् गृहीत्वा वैद्यैः सर्पाणि धनुर्धरा भूयाश्रमा शैलस्य दुर्गा पाद। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ लेकर पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। प्रतिकूले तुमिच्छामि न वाक्यमिदं त्वया सापिते मम पदाभ्याम गम्यतां वस्य मां चिरम। बस तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, या मैं नहीं चाहता। अपने चरणों का शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। त्वं किशोरस्य बलवान हन्याय एतान्न संशया स्वयं निहन्तुमिच्छामि स्वबनेव निशाचरम्। इसमें संदेह नहीं है कि तुम बलवान और शीरवीर हो, परंतु इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही निशाचरों का वध करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इस गुफा में चले जाओ। एवमस्तु रामेण लक्ष्मणा स सीतया सरानादया चापम चा गुहम दुर्गम समाश्रयत। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता को साथ ले पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुह्यम लक्ष्मणे सह सीतया हन्तु निरुक्तमित्युक्तां रामा कवचमाविशात्। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने मेरी बात शीघ्र मान ली और सीता जी की सुरक्षा समुचित प्रबंध हो गया है, ऐसा कहकर कवच धारण किया। तासेनाग्रे निकासेना कवचेना विभूषिता बभूव राम रामातिमिरे महान अग्निरुत्थिता। प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने पर उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्नि के समान शोभा पाने लगे। सा चाप उद्यम महच्छारा न दया वीरयान शंभुवास्तितस्त जायते पूरयन दिशा। पराक्रम श्री राम भगवान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। प्रयंता की टंकार से संपूर्ण दिशाओं में गूंजने लगे। ततो देवास गंधर्वा सिद्धश्च सचारणैः समेयुच्चा महात्माना युद्ध दर्शन कांक्षया। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता गंधर्व सिद्ध चराचर आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। ऋषिया महात्मा ने लोके ब्रह्म ही सत्तमा समेतु चोच सहितास्यन्यो पुण्य कर्मणा स्वस्ति गो ब्राह्मणा च लोकानां चेति संस्थिता जयताम राघव युद्धम पौलयस्तरजनीचरा चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान सुरपुंगवान। इसलिए इसके सिवा जो तीनों लोक में प्रसिद्ध महर्षि शिरोमणि पुण्यकर्म महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौ ब्राह्मणों समस्त लोकान कल्याण। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ अस्त्रों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्त्य वंशी निशाचरों का विजय प्राप्त करे। एवं मुक्ता पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम चतुर्दशम सहस्राणि रचसां भीम कर्मणाम एकस्या रामो धर्मात्मा कथम युद्ध भविष्यति। ऐसा कहकर पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम, फिर यह युद्ध कैसे होगा।
इति राजर्षा सिद्धा सगड़ा साधु जर्वसा जात कौतुकहल तस्तु विमानस्ता देवता। ऐसे बात करते हुए राजर्षि सिद्ध विद्याधर आदि देव योनिगण सहित श्रेष्ठ महर्षि विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश आकर खड़े हो गए। आविष्टम तेजसा रामं संग्राम स्थितम दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयात् विदन्ते सदा। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से प्रविष्ट हो श्री राम को खड़ा देखकर उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण भय से व्यथित हो उठे। रूपाम अप्रभितम तस्या रामा क्लिष्ट कर्मणा बभूव रूपम कुद्धस्य रुद्रस्य व महात्मना। अनासी महान कर्म करने वाले रोष में भरे महात्मा श्री राम का रूप कुपित हुए रुद्र के समान तुलना रहित प्रतीत हो रहा था। इति संभाषमाणे तु देव गंधर चारणे ततो गंभीर निधत्ते घोर चर्मा युद्ध ध्वजा अनेकम जायातु धानाम रसमंतात प्रत्यपद्यता। जब देवता गंधर चारण पृथ्वी रूप से श्री राम की मंगला कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल तलवार आदि से ध्वजा से उपलक्षित होने वाले निशाचर की सेना गंभीर मार्जन करते हुए चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। उपलक्षित निशाचरों की सेना गंभीर गर्जन करते हुए चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वीरालापान विसृजता मन्यो अभिगच्छताम चापानि विस्फारयताम जुम्भ्यता चाप्य विलक्षणसा विग्रगुष्टा स्वनानम च दुदुम्बि चाप्य विघ्ननाथ तेषां सुतुमुल शब्दा पूरयामास तत्वनम। वे राक्षस सैनिक विरोचित वार्तालाप करते युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों की खींचकर उनकी भयंकर टंकार फैलाते, बारंबार मद होकर उछलते, जोर जोर से गर्जन करते, नगाड़े पीटते। उनका अत्यंत तुमिलनादु वन में सब ओर से गूंजने लगा। तेना शब्देन विक्रांता स्वपदा वनचारिणा दुदुयुत यत निशब्दा पृष्ठतो नावलोकयन। उन शब्दों से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई देता था। वे वन जंतु भय के मारे फिर देखते भी नहीं थे। तच्चानीक महावेगम रामम सनुवा वर्तते धृता नाना प्रहरणा गंभीरा सगरूपमम। जो सेना बड़े वेग से श्री रामचंद्र जी की ओर चली, उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। या समुद्र पास ही गंभीर दिखाई देता था। रामोपि चार्यन्तश्चु सर्वतोरण पंडिता ददर्श खरसेनश्च युद्धायाभिमुखो गता। कुशल कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी चारों ओर से दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और युद्ध के लिए उन्होंने उनके सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नाराज तीखे अग्रवाले विकर्ण नामक ब्राह्मण द्वारा छिन्न भिन्न होते थे। निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। तत्सैन्यं विविधे बाणे अदितं मर्म भेदभि नारामेण सुखम लेभे सुखम बनामि वाग्निना। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मन भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुए राक्षस आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाते। केचित भीम बलासुरा प्रसाना शूलान परस्वदान चिक्षु परम क्रुद्धा रामाया रजनी करा। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित तो श्री रामचंद्र जी प्रासो शूलों और परसों का प्रहार करने लगे। तेषां बाणे महाबाहु शस्त्राणावर्य श्री वीरवान जहार समीरो प्राणा छिद्दे च शिरोधराम। ए छिन्न शीर्षे छे पेतुश्चिन्न चर्म सरासना
सुवर्णवात विक्षिप्ता जगत्यां पादपाचता अवशिष्टश्च तत्र शिष्टान्ते निशाचरा खरमेवाभ्याम धावंता शरणार्थम सराहता। फिर ढाल और धनुष के बाण कट जाने पर निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के बिच्छू की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से हाथ होकर विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास दौड़ गए। तान सर्वान धनुरादाय समाश्वास्य तदूषणा अभ्यधावन संस्कृतम कुद्धा कुद्ध इवांतकान। परंतु बीच में दूसर ने दूसरे बाण से उन बाणों को रोकी। परंतु बीच में दूसरे ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया। अत्यंत कुपित और रोष में भरे हुए यमराज की बातें कूद होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। निवृत्ततुम पुनः सर्वे दूषणाश्रय निर्भया रामम रामम एवावधावन्ता साल ताल शिलायुधा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो सबके सब फिर लौट आए और साकू ताड़ आदि के वृक्ष के तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर टूट पड़े। शूल मुग्धर हस्ता सा पास हस्ता महाबला सृजता सर्वलानि शस्त्र वर्षाणि संयुगे। उतस्थल में अपने हाथ से शूल मुद्दर और पास धारण किए महाबली निशाचर बाणु तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। ध्रुम ध्रुम वर्षाणि मुच्यन्तासि ध्रुम वर्षाणि मुच्यन्ता शीला वर्षाणि रक्षसाः तद्बभू अद्भुतम युद्धम तुमुलो रोमहर्षणम रामस्य महाघोरे पुनः तेषं च रक्षताम्। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगा तो कोई पत्थरों की। उस समय श्री राम जी और निशाचरों में पुनः बड़ा अद्भुत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। ए समांता दभिकुद्धम राघवम पुनरादयन तथा सर्वे दिशा दृष्ट्वा प्रदेश राघवा। ये राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों ने संपूर्ण दिशाओं की उप दिशाओं की घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाथ करके राक्षसों पहाड़ तेजस्वी गंधर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। तथा सर सहस्राणी उच्चाप मंडला सर्वादश दिशो वर्णा प्रापुर्यंत समागरो। फिर उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से सहस्र दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। नादान सराना नादान घोर विवंजिता विकर्णमाना पश्यन्ते राक्षसे सराधिता। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पा रहे थे कि रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उसे उत्तम बाणों पर छोड़ देते हैं। या कुल उनके धनुष खींचते देखते थे। सरांधकारम आकाशम आवृणोत साधिवाकरम धनुष्वस्थितो रामा प्रतिक्षिपन्निवातना। श्री रामचंद्र जी के बाणों के समुद्र के अंधकार के सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। और उस समय श्री राम बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े रहे। युग पतत मानिश्चायुग पंचाहते वृषम युग पत पतिश्चैवा विकीर्णा वसुधा भवत। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल एक के साथ गिरते बहुत संख्यक राक्षसों का भी बहुत संख्यक राक्षसों की लाशों में वहां की भूमि पट गई। नियंता पतिता छिड़ंती छिंचा विंचा विदारिता तत्र तत् समास्मते तच्छते तत्र तत्समादृशन्ते राक्षसे सहस्रशा। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहाँ के हजारों राक्षस मरे गिरे छिड़े कटे पिटे उधर दिखाई देते। सोतीर्ण से उत्तमांगस्या सांगे देवा विभिस्तता उर्वी विभाउस विच्छिन्न नाना रूपे विभूषणे हयस्य विमुक्पद्यस्य रामे रामे भी स नरच।
चामरं व्यजने छत्रे ध्वजने नाना विधिरपे रामेण बाणे विहते विच्छिन्ने शूलपट्टिसे खड्गे खण्डकृते प्रसादे विकर्णश्च परस्वदे चूडितांगे शिलापश्चा शिरश्चानेकसा विच्छिन्न से समरे भूमि विस्तारण भूत भयंकरा। यहाँ से राम जी के बाण से कटे हुए गाड़ियों सहित मस्तकों को बाजूबंद सहित भुजाओं को जांग वाले बाहों के जंघा वाले भांति भांति आभूषण से घोड़ा श्रेष्ठ हाथों से टूटी फूटे अनेक रथे चौरों व्यजन छत्री नाना प्रकार के व्यजन जो ध्वजाएं छिन्न भिन्न हुए सूल पट्टी खंडित बिखरे हुए प्रयास भर पर्स से चूर चूर हुए शिलाएं टुकड़ों का टुकड़े हुए बहुत से बाणों के फटे हुए समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। तान दृष्ट्वा नियता सर्वे राक्षसा परचायुता न तत्र चलितुम सक्तम रामम परशु परपुरम जयम। इस सबको मारा देखकर रोष राक्षस अत्यंत बातुर हो गया। शत्रु नगर विजय श्री राम की आज्ञा पाने पर वह सबको मारा गया। शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो शत्रु नगर विजय पाने को राम जी की सम्मुख जाने को असमर्थ हो गए। ये तर्थे श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण्य कांड पंचविंशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।